जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। क्लियर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी दो प्रकार की सीरीज चल रही हैं। एक तो बेसिक मैथ है जिसमें कि हम लोग 5th क्लास से लेकर और 8th क्लास तक के सभी मैथ को कर रहे हैं, और उसका आज आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे। इक्वेशन में आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन में कुछ बेसिक चीज़ें जिनका मल्टीप्लाई करना, जो वेरिएबल्स होते हैं, या प्लस करना या माइनस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है भाई, हमारे पास में जो वेरिएबल्स वाले प्लस और माइनस हैं इन्हें हमें समझना होगा कि प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो समझते हैं भाई, हमारे पास में ये क्या लिखा हुआ भाई, प्लस है ये, हाँ या ना। तो अगर प्लस है तो जब भी हमारे बीच में प्लस या माइनस आएगा तो वो लोग क्या करेंगे भाई, पदों को अलग अलग करते हैं। यानी कि इस वाले सवाल में कितने पद हैं भाई, 2 हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं फैमिली। इसमें कितनी फैमिली हैं, 2 हैं। इसमें कितनी फैमिली है भाई, 2 हैं। और इसमें कितनी फैमिली हैं, 1 2 3। और इसमें 2 हैं हमारे पास। प्लस माइनस अलग अलग करते हैं। अब जब आपको ना प्लस करना है, अभी तक हम लोग ये जानते थे कि यदि कहीं लिखा हुआ है 5 और 16 तो 5 और 16 कितने हो गए भाई, 21 हो गए, 21। बहुत आसान है जोड़ना। लेकिन इस बार नया क्या है आपके पास, आपने देखा सर नया ये है कि इसमें x और आ रहा है दोनों तरफ, हाँ या ना। और जो x y z होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो क्या होता है भाई हमारे पास में जोड़ने और घटाने का नियम, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का रूल्स, उनके पीछे जो वेरिएबल होते हैं, क्या वेरिएबल, यदि वो वेरिएबल आपके सेम टू सेम हैं, यानी कि एक जैसे हैं देखने में, तो उनकी जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग प्लस कर देंगे या माइनस, और जो आपका वेरिएबल है वो सेम टू सेम आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा, है ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं भाई, हमें पता है। देखिए भाई बताइए, इन दोनों को क्या करना है भाई, जोड़ना है या माइनस करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए इनके साथ जो वेरिएबल है वो सेम टू सेम है कि नहीं है। अगर वो वेरिएबल सेम टू सेम है तो हमें क्या करना होता है, उनके नंबर्स को जोड़ दीजिए भाई। नंबर्स में क्या क्या है, 5 है एंड 16, कितना हो गया 21। और आप यहाँ पर क्या लिख दोगे भाई, 21 लिख दोगे, और साथ में क्या आ रहा है, x। इस x का कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल है दोनों में कॉमन है वो ऐसा कैसे आ जाएगा। समझ में आ गया, आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वेरिएबल कौन है भाई, x y, क्या इधर भी है, तो दोनों सेम है वेरिएबल। यदि सेम होगा तो हमने देखा प्लस है, तो इन नंबर्स को आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है ना। जरा ऐड कीजिए भाई नंबर्स को, कितना हो जाएगा ये 30। उसके पीछे क्या आने वाला है, एक्स वाई आ जाएगा। इसके पीछे जो वेरिएबल होगा वो सेम टू सेम आ जाएगा, प्लस और माइनस में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा सभी में सेम टू सेम वेरिएबल है, हाँ जी है सर, सेम टू सेम वेरिएबल है। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जहाँ प्लस लगा है वो प्लस हो जाएंगे, जहाँ माइनस है वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा भाई इन दोनों को लेते हैं, 15 और 12 कितने हो गए, 27। और साथ में क्या लगा हुआ है, x है, तो ये x आ जाएगा हमारे पास में। आगे माइनस जो है उसको आप लिख दीजिए, हाँ या ना। अब क्या करेंगे भाई, अब फिर से देख लो, वेरिएबल लगे हैं सेम टू सेम, हाँ जी हैं, तो इनके नंबर्स को कर लीजिए माइनस। 27 में से 18 हम जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 9। और पीछे क्या जाएगा, x, तो यानी कि 9x आपका इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए भाई, ये हमारे पास में कितना, अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, सबको एडजस्ट कर दिया 40, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 48 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, क्या ये माइनस होगा, नहीं होगा,
माइनस ये क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, क्योंकि इसके पीछे वाला जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है, और जब वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो उन संख्याओं को ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना ही हम उन्हें माइनस कर सकते हैं। यानी कि फिर आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम 48x माइनस के 21y, दिस इज अ आंसर। वो वैसे का वैसे ही लिख जाता है। अब समझ में आया? ये आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें अब आप सब बुक में कैसे सीखोगे जरा वो भी देख लेते हैं। वही बुक में आपको ऐसे सिखाया जाता है। इन दोनों में कौन है भाई कॉमन? x कॉमन है, तो आपने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, यानी कि ये दो मकान थे, आपने x बाहर निकाल लिया। और अगर आपने x बाहर निकाल लिया तो इसमें से x बाहर आ गया, अंदर कौन बचेगा? 5। फिर आगे क्या लिखा है? इन दोनों में से x बाहर आ चुका, क्या बचा? सिर्फ 60। ठीक है, अब आप यहां देखोगे x और ब्रैकेट में कितना लिखा है? ये 21। इनके बीच में क्या चिन्ह है भाई? ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई छुपा होता है। यहाँ भी क्या छुपा है? मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो इससे हमने क्या कर दिया, सिर्फ घुमा दिया भाई 21 को इधर और x को इधर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे आपको बुक में सिखाए जाएंगे। तो जब भी आप परीक्षा में करोगे, परीक्षा में आपको इस प्रकार करने हैं, डायरेक्ट आपको ऐसे कर देने हैं। इसमें अगर हम बात करें क्या कॉमन है इसमें? एक्स वाई, क्या बचा है यहाँ? प्लस 14, कितना हो गया ऐड करने पर? ये 30। और ये एक्स वाई, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे? यदि आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 4 में, कितना आएगा? और मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 3 में, कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में जोड़ना और घटाना सीखा था, और इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अभी हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो देखिए अभी शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास एक ब्रैकेट लगा है कि नहीं? तो ब्रैकेट के बाहर यदि कोई नंबर लिखा हुआ है और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तब इनके बीच में क्या चिन्ह होता है भाई? मल्टीप्लाई का। क्लियर? ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है भाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बेसिक में हम लोग अगर कहीं लिखा हुआ हमारे पास में 5 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स वाई, तो इनका मल्टीप्लाई कैसा होता है भाई? एक हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है, नंबर है, और ये क्या है? वेरिएबल है। तो इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा ही नहीं, बस क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके लिख जाएंगे 5x, बस बीच में से मल्टीप्लाई का चिन्ह गायब हो जाएगा। यहाँ कितना लग जाएगा भाई? 4xy, बस हो गया। चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई किया हमने कितना है? x में। अगर यह नंबर होता है x के साथ में, तो नंबर का मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? ये 5x इसमें कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, x के आगे उसका एक क्या चिन्ह लगा है? तो चिन्ह बहुत जरूरी है। अब हम 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? y में। तो क्या हो जाएगा? 5y। यानी कि जब भी एक नंबर और एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे कैसे आ जाते हैं भाई। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? अब हम 7 का मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हैं। तो 7 का पहले आपने किया किस में? x में। तो कितना हो जाएगा? 7x। फिर क्या आएगा? माइनस। अब देखो भाई 7 का मल्टीप्लाई हम y में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? 2y में। यानी कि 2y में नंबर कौन है? इसका साथी मिल गया। खुश हो गया ये, मैं भी हूं और मेरा साथी आ गया। तो क्या करेगा अभी? जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेगा भाई। 7 दूनी 14 या 14 आ गया, और साथ में क्या आएगा? y भी आएगा। लेकिन मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मैं भी चलूंगा साथ। हो गया मल्टीप्लाई, आसान है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इसमें नंबर दिख रहा है कि नहीं? कितना हो गया? 12 3 जा 36। साथ में क्या है? x है। उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। अब फिर से देखो भाई, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60, साथ में y। आंसर आ गया, हो गया मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं?
मैथ जितना सरल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है दुनिया में। बस कंडीशन क्या है कि आपको टीचर बढ़िया मिल जाए, और खासकर हमारे जैसा। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया के सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस प्रकार पढ़ा रहा है, वो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकता है कि नहीं। हर एक सब्जेक्ट यदि आप उनको सिर्फ रट रहे हो, आजकल जो देखा जा रहा है लगभग 80% क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट की कुंजी मंगा लेते हैं, यानी कि गाइड, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके पास सोशल साइंस हो, किसी भी चीज़ की, या साइंस हो। अब सोशल साइंस होती है हमारे पास में सामाजिक, तो उसमें क्या कहा जाता है भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इनको लिख के लाना और कल याद करके लाना। बच्चे लिखते हैं फिर इनको रट्टा मारते हैं, और जब तक परीक्षा होती है तब तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे टीचरों को टीचिंग छोड़ देनी चाहिए। टीचर वो है जो उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को पहले क्लास में खड़े होकर के समझाए, उस चैप्टर को बिना बुक के अब समझा दिया, अब फिर उसको बोल बोल के लिखाए क्लास में खड़े होकर के, ना कि कुंजी की हेल्प ले कि उसमें पहले से ही लिखा हुआ है और वो लिखा दिया। बच्चों से खुद आंसर लिखवाए। लेकिन देखते हैं भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रही है, कहाँ तक नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैथ की बात कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट की बात फिर किसी दिन करेंगे, बहुत टाइम है हम लोगों के पास में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर भाई कितने पद हैं हमारे पास, 3 हैं। सबसे पहले इसका से मल्टीप्लाई किया तो टेबल आपको लर्न होना चाहिए, है ना। आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, टेबल की वजह से। 45 3 आपको पता है, और आपको पता भी नहीं चला कि हम कब इंटेलिजेंट हो गए, बस टेबल लर्न कर लो। आगे बढ़ेंगे भाई, क्या चिन्ह है, माइनस। इस बार क्या करेंगे, ओनली 60, है ना, कोई है ही नहीं सा वेरिएबल। अगेन क्या साइन है, प्लस, वेरी गुड। मल्टीप्लाई का कितना, वेरी गुड, जेड साथ में आएगा। हो गया भाई, आसान है। इससे जरा करके बताइए भाई। 12 6 साथ में ए, फिर माइनस 12 7 जा, साथ में बी, अगेन नेक्स्ट 108। हो गया कि नहीं, आसान है। ये आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग देख सकते हैं आपके पास जो कुछ क्वेश्चन है, इन्हें क्या करना है, हमें फिर से प्लस या माइनस करना है अगेन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हम जब पहले सवाल की तरफ जाएंगे तो क्या ये नंबर्स हमारे प्लस या माइनस हो सकते हैं, प्लस या माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके वेरिएबल कैसे हैं भाई, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। और प्लस माइनस करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ये सेम टू सेम होने चाहिए। चलो हम इसे प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई, कॉमन लेना। कॉमन लेने का अर्थ ये होता है, आपको ये देखना है उन दोनों में से ऐसी कोई संख्या जो कॉमन हो, दोनों में मिल रही हो। और कॉमन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टेबल, न्यूमेरिकल में। तो ऐसा कोई टेबल है जो इन दोनों को काट रहा हो, 6 का टेबल है। तो आपने क्या किया, यही आपका 6 का आ गया, कॉमन आ गया। किसमें, नंबर्स में आ गया, नंबर्स में। आप ये देखोगे क्या वेरिएबल में कोई कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, नहीं है। तो ये वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, नंबर आ गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, लगा दिया। अब जो आपने कॉमन लिया है उसका आप हमेशा इसमें क्या करोगे, डिवाइड। और जब आप डिवाइड करोगे 6 का 18 में कितने चांस, 3 चांस, और साथ में क्या है ये x, आगे लास्ट में क्या है, अब 6 का डिवाइड करोगे तो 2, और साथ में ये आपका आंसर हो गया। अगर हम वापस ऐसे जाना है तो क्या करना है, सिखाया था हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, मल्टीप्लाई करना है, 18x हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 12 भाई, ये लो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, वापस आ गए, हाँ या ना। तो अब हमें फिर से यहाँ देखना है भाई, इन दोनों बताइए क्या इनके वेरिएबल सेम टू सेम हैं, नहीं है। क्या कुछ कॉमन है, ऐसी कोई संख्या जो दोनों नंबर्स को काट रही हो, जी है, कौन है, 5। हमने 5 ले लिया भाई, ब्रैकेट लगा दिया। अब 5 का 5 में डिवाइड है, कितने चांस जाएगा, 1 चांस गया। इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, तो 1 का जब इंटू करेंगे x में तो क्या आएगा, x ही आता है।
जब भी हम 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, इसलिए यहाँ x प्लस इसका डिवाइड दिया कितने चांस, 3 साथ में y। हो गया क्वेश्चन बस। यहाँ देखते हैं भाई क्या इधर कुछ कॉमन है, नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, किसी टेबल में आते हैं 3 तो वही तो कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। अब 3 का डिवाइड दो कितने चांस, 5 साथ में क्या, x आगे माइनस फिर डिवाइड दो उसमें 3 साथ में, y। हो गया सवाल बस। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप बताइए भाई ये दोनों संख्या किस पहाड़े में आती हैं, किस टेबल में, 3। तो ये हो गया हमारे पास 3। अब देखते हैं वेरिएबल, क्या कुछ वेरिएबल में कुछ कॉमन है, y दोनों में है, इसलिए इस बार क्या करना है, y को भी बाहर लेना है कॉमन, ले लिया। अब आप इसमें ब्रैकेट लगा दोगे। अब ध्यान देंगे हम नंबर का नंबर में और वेरिएबल का वेरिएबल भाग देने वाले हैं। तो 3 का भाग दिया हमने किसमें, 18 में डिवाइड, कितने चांस, 6। अब इन दोनों जब हम भाग देंगे तो देखो कैसे देंगे, एक्स वाई लिखा है और भाग किसका दे रहे हैं, वाई का, तो क्या होगा भाई, वाई से वाई कैंसिल, वाई एकन वाई, और एक का गुणा करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। तो जो हमने कॉमन लिया है बाहर, हम भाग करेंगे तो दूसरा वाला हमारे बचेगा, आ गया आगे माइनस। अब 3 का भाग दिया हमने 15 में 5 बार, और वाई का भाग तो वाई से वाई कट गया, इसका हिस्सा भाग देंगे तो कट जाता है इस प्रकार ऊपर नीचे, हो गया आंसर। इधर देखते हैं भाई, इस पर हमारे पास 3 फैमिली हैं। तो सबसे पहले देखो नंबर 5, 20, 15 किस टेबल में आते हैं, 5 तो हमने 5 ले लिया। अब हम देखते हैं वेरिएबल जो तीनों में कॉमन हो, x हमारे पास यहाँ है, यहाँ है x, तो x छोड़ दिया भाई, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो y आ जाएगा। यहाँ z है, यहाँ z है, इसमें z है, तो नहीं आएगा z। तो इस बार ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाते हैं भाई, 5 से 5 कैंसिल, 1 चांस, y से y कैंसिल, क्या बचा सिर्फ x माइनस 5 का डिवाइड दिया हमने 20 में, कितने चांस, 4 y से y कैंसिल, क्या बचा, आगे। अब आगे चलते हुए 5 का 15 में 3, y से y कैंसिल, क्या क्या बचेगा, xz। दिस इज ए आंसर। समझ में आया कि नहीं, चलिए इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए, अपना का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।